फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र 2022 से 23 एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक ऐच्छिक, ठीक ना, यानी कि हिंदी इलेक्टिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण जो आपका मॉडल प्रश्न सेट 1 से लिया गया है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का पूरी कंप्लीट आंसर बताऊँगा, जो आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग का एक ही मॉडल सेट निकला हुआ है, जिस कारण से मैं आप लोग को ये पूरी बता दूंगा आप लोग को आंसर की। और अब लगता है कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र और नहीं निकलेगा, ठीक ना, एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है। तो देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यह जारी किया गया है वस्तुनिष्ठ, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है और सब्जेक्ट भी निकला है, तो उसका भी वीडियो हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरी आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक ना, अपने शब्दों में। चलिए फिलहाल अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सामान्य निर्देश दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं देखिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, कुल प्रश्न 40 रहेंगे आप लोग के, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट्स में सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ठीक ना, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिल जाएगा, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 को विकल्प दिया है और इसमें आपको एगो सही चुनना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटौती की जाएगी, ठीक ना। और देखिए, समय 1.5 घंटा का, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 40 पूर्णांक है, आप लोग को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। आगे देखिए, खंड क, ठीक ना, अपठित बोध गद्यांश एक ठो दिया हुआ है, आप लोग को पढ़ के इसके अच्छी तरीके से 1 से लेके 4 का उत्तर देना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या वो लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 1 से लेके 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक ना। ये एक गद्यांश दिया हुआ है, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए और इसका उत्तर आप लोग को देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, ठीक ना। वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो देखिए, दृष्टिकोण के विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो चौथा नंबर बिल्कुल, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो भी विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सार्था नकारा भी नहीं जा सकता है। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, ठीक ना, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है और भावनाओं को चेतन करती है। देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसका बिल्कुल आंसर चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। उच्च शिक्षा पाने में, तकनीकी शिक्षा पाने में, जीवन मूल्यों को मजबूत करने में, या नौकरी खोजने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नौकरी खोजने में। आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का आंसर मिल जाएगा, विद्यार्थी का सर्वथा इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए कि आवश्यक। देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, देख लीजिए, नौकरी की तलाश में अर्जित लिखने में अपनी जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौकरी की तलाश। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न नंबर देखिए, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है, क्या है प्रथम स्वप्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 का 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक हो, ठीक ना, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काम कठिन हो जाना, खारी खीर गीला हो जाना, खीरा ना बन पाना, या काम सरल हो जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए मुहावरे भी पूछ दिया है, इसका आप लोग को अर्थ बताना है, तो चौथा का 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग देखिए, ये एक पद्यांश दिया हुआ है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का उत्तर दीजिए। तो चलिए अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रघुकुल की अभागिन रानी कौन है। कौशल्या, सीता, कैकेयी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर कैकेयी, ठीक ना। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धिक्कार
उसे था महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर, कैकई को ही महास्वार्थ ने घेरा था। प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो राम भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दे। रघुकुल, कहानी, कठोर या सभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, ठीक ना, कठोर। भाववाचक संज्ञा क्या है? कठोरता ही है, ठीक ना, कठोर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए खंड ख नंबर, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्त और माध्यम, ठीक ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 9 का, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो भारत में जो पहला छापाखाना खुला हुआ 1556 ईस्वी में। कब? 1526, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ खुला ये भी आप लोग को पूछा जा सकता है छापाखाना, तो गोवा में खुला। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम है, ठीक ना। जो समाचार पत्र में क्या होता है, प्रिंट होता है कि नहीं, तो बिल्कुल प्रिंट माध्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन से शुरुआत हुई। कहाँ से? चीन से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का ये प्रश्न है, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? समाचार में, रेडियो में, टेलीविज़न में या इंटरनेट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का समाचार में। 12 का ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहे कि जो तुरंत घटना जो घटता है वो समाचार पत्र में नहीं आता है, एक दिन बाद आता है कि नहीं, समाचार जो छपता है समाचार पत्र, ठीक ना। आगे देखिए 13वां नंबर का प्रश्न, समाचार शैली क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक ना, नोट करते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वाचक, श्रोता, दृष्टा या प्रतिवेदक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस 14वां नंबर का प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आगे देखिए 15वां नंबर का प्रश्न है, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या है, कार्य क्या है, ठीक ना। जो फ्रीलांस है पत्रकार का वो कार्य क्या है आप लोग को बताना है। किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्र को लिखना, ठीक ना, नोट करते चलिए आप लोग। 16वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों में मेल जोल, ज्ञान विज्ञान, ध्वनि से खेल, स्मृति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, शब्दों से मेल जोल, नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए 17वां नंबर के प्रश्नों की बढ़ते हैं। साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं? कविता, नाटक, कहानी या डायरी? तो उसका भी जो 17 नंबर का जो प्रश्न का आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 18वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? उद्देश्य, कथनांक, संवाद या चरम उत्कर्ष? तो जो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथाकार, कथनक, ठीक ना। अब खंड ग नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, आप लोग इसे पढ़िए, 4 लाइन का ये कविता है। मुझ भाग्य की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर देखिए प्रश्न, कवि ने किसे अपना सबल कहा है? तो सरोज को, ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए, कवि का जीवन कैसे रहा? तो 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुखपूर्ण, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, विकल शब्द का क्या अर्थ है? व्याकुल, 5 नंबर देखिए यहाँ पे, ये आप ऑप्शन में गलती किया गया है, 5, 6, 7 दिया गया, आप लोग चिंता नहीं लेना है, आप लोग को 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 23वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो देखिए, विजया से विवाह करने का, आजीवन अविवाह कर रहने का, गृह त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेता है, ठीक ना।
आगे चलिए देखिए 24वां नंबर का प्रश्न है, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किस माध्यम बनाया गया है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों को, ठीक ना, ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलिए देखिए, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। पद्मावत, साहित्य लहरी, कृति लाला लता या रामचरितमानस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। आगे देखिए 26वां नंबर का, पियासो के हूँ संदेशाई ये भंवरा ए काग पंक्ति किस कवि की है, ठीक ना, ये पंक्ति किस कविता की है आप लोग को बताना है, या किस कवि की है बताना है, ठीक ना, जायसी, घनानंद, विद्यापति या देव। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जायसी का है ये, ठीक ना, नोट कर लीजिए किसका है, जायसी का। अब आगे देखिए 27वां नंबर का प्रश्न है ये, केशव दास की काव्य भाषा क्या है। ब्रज क्या है, 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अभी इसमें भी मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो ब्रज भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए उत्तर, ठीक ना। देखिए ये पढ़िए, एक आपका ही जो निबंध से लिया गया है, ठीक ना, आप ही का बुक से अंतरा भाग 2 से लिया गया है। अभी भी संबंध के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहक बंदी है, मुक्त गगन में उड़ना भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तीलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसका बाद उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यथे सेव रोचते विषम, ठीक ना, इसी का ये पाठ से लिया गया है, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलिए, प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकार हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा, इसी का ये लेखक है। आगे चलिए, भारत जीवन विहाक कहाँ बंदी है, लोहे के पिंजरे में, विदेशी पिंजरे में, सपनों के पिंजरे में या संबंधों के पिंजरे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह संबंधों के पिंजरे में बंधी हुई है, ये 4था नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक किसे धिक्कार करता है, मुक्त गगन में उड़ान भरने वालों को, पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को, स्वतंत्रता की मांग करने वाले को, या इनमें से सभी। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रधानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 32वां नंबर का यह प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी। तो उस समय 8 वर्ष थी, कितनी, 8 वर्ष, यानी कि 32 का 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, 33वां नंबर का प्रश्न है, सुमरिन के मन के पाठ के अंतर्गत किसने लघु निबंध है। तो ये 3 लघु निबंध है, ठीक ना। तो 33वां का 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, यह कथन किसका है। मोइनुद्दीन बुढ़िया का, बड़ी बहुरिया का, बहुरिया की माँ का, या छोटी बहुरिया का। तो 34 का जो आंसर सही हो जाएगा वो बड़ी बहुरिया का, ठीक ना, ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 35वां नंबर का प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी की नायक कौन है। निर्मला, सिंदूरी, पारो या बेला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का वो 3 नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, पारो। कुटुच के पौधे की क्या विशेषता है, अपराजय, जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, ये सभी। तो 36 का जो आंसर सही हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपराजय, जीवन शक्ति। आगे देखिए, सूरदास की झोपड़ी के पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। मोहल्ला छोड़ने का, कोई दूसरा काम आरंभ करने का, पुनः झोपड़ी बनाने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनः झोपड़ी बनाने का। आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग को याद होगा। आगे चलिए, 38वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी, कही। पंक्ति के लेखक कौन है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, संजीव की, ठीक ना। आगे चलिए, 39वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसका संज्ञा दी है। उजाड़ की सभ्यता, प्रगति का सभ्यता, विनाश की सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उजाड़ की सभ्यता। आगे देखिए 40वां नंबर का प्रश्न है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर ये है हिंदी का, हिंदी एक चिप से। विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है सोमनाथ, बद्रीनाथ, काशीनाथ या विश्वनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ, ठीक ना। नोट कर लीजिए, चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 40 का चौथा प्रश्न, चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। तो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक ना। ये हिंदी का है, हिंदी एक से। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अगर चाहिए किस मॉडल सेट से, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छी तरीके से हमारे इसी चैनल के माध्यम से सारी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 की एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था फाइनल एग्जाम में, वो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जाके अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हिंदी का है, आज हमने 40% आप लोग को बता दिए। तो जल्द से जल्द मैं हिस्ट्री का भी बता दूंगा, ठीक ना। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसका भी मैं बता दूंगा। तो अगर चलिए हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।